हाय दोस्तों, अभी जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमने एक ट्रेडिंग किया है, उसका अभी आप लोग देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे आदमी का ये इंक्वायरी होता है कि हम ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, लेकिन हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ट्रेडिंग का शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, क्या क्या सीखना पड़ता है। किसी का कोर्स ले ले कि यूट्यूब से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जितना भी तरीका बताने वाले हैं वो सब बिल्कुल फ्री वाला तरीका होगा। कोई भी कोर्स का चर्चा नहीं होगा। और जो कुछ भी हम आपको बताएंगे वो लाइव मार्केट में लाइव डेमो के साथ बताएंगे, ताकि आप लोगों को जो भी डाउट बच जाता होगा वो सब क्लियर हो जाए। अगर आप लोग ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप लोगों को इससे रियलिटी और सच्चाई वाला वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगा। थोड़ा सा विश्वास करके अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको ना सिर्फ ये हम बताने वाले हैं कि आप लोग ट्रेडिंग का शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या हो सकता है, बल्कि आपको हम ये भी गाइड करेंगे। आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता दें, पिछले 5 साल से शेयर मार्केट में हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जो भी हम आपको गाइड करेंगे वो अपने गलती से जो हमको सीख मिला है, उस गलती के सीख के अनुसार हम आपको गाइड करेंगे कि यहाँ पे आदमी कैसे बर्बाद होते हैं, कैसे यहाँ पे आदमी का लाखों का लाख लॉस होता है, उस गलती को आप कैसे कम कर सकते हैं, कैसे एक सही दिशा से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सब भी डिस्कशन होने वाला है। तो ये वीडियो न सिर्फ आपको एक रास्ता देने वाला है, बल्कि एक आपको सटीक दिशा भी देगा कि आप लोग ट्रेडिंग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बस विश्वास रख के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। और छोटी सी गुजारिश भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर करना है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों का जो मन का डाउट होता है उसी से हम शुरू करते हैं कि कैसे खरीद बिक्री किया जाता है, कहाँ पे खरीद बिक्री किया जाता है, लॉस प्रॉफिट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लाइव डेमो से ही शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लाइव एक ट्रेड करेंगे। लाइव उसमें लॉस प्रॉफिट जो सब होगा वो सब आप लोगों के सामने में रखेंगे। उसके बाद जाके जो इसको बोलना होगा उसके हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले अगर लाइव डेमो देखने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, खास करके ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोग अभी समझ में उतना नहीं आएगा, लेकिन याद रखिएगा कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन लिया जाता है, और मार्केट अगर नीचे गिरता है तो पुट ऑप्शन लिया जाता है। ऊपर गया तो कॉल, नीचे गया तो पुट ऑप्शन। अगर आप लोग पहले दिन होंगे तो आपको इतना अभी याद रखिए। बाकी हर एक चीज़ को हम बारीकी से समझाने वाले हैं। सबसे पहले जो आपका डाउट होता है उसको हम लाइव डेमो के पर्पज़ से आपको दूर करने का हम कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, ये बाय सेल का एडवाइस नहीं रहेगा, और इसका उद्देश्य इन्फॉर्मेशन देना है, एजुकेट करना है। ये ट्रेडिंग जो है बाय सेल वाला नहीं है। तो आप इसको डेमो पर्पज़ से लीजिएगा। सभी चीज़ में रिस्क होता है, तो हमको हर एक चीज़ को, रिस्क को जानकर ही किसी चीज़ में आना चाहिए। तो चलिए उस वीडियो क्लिप को सबसे पहले आप लोग देखिए, उसके बाद आगे का चीज़ हम आगे बताते हैं। जो आप लोगों को कॉल और पुट बताया था, हमने मोबाइल पे ही बताना सही समझा, क्योंकि आप लोग के पास में मोबाइल ही होगा तो समझने में आसानी होगा। यहाँ पे देखिए कॉल ऑप्शन, यहाँ पे पुट ऑप्शन है। तो हमको लग रहा है यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाएगा, तो हम कॉल ऑप्शन लेंगे। तो ये सब जगह पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, ये सब हम आपको जितना भी डिटेल्स है इसका, छोटा छोटा डिटेल्स, हर एक चीज़ को आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपका जो मेन डाउट होता है, खरीद बिक्री कैसे होता है, लॉस प्रॉफिट कैसे होता है, कहाँ पे, मतलब ये सभी डाउट सबसे पहले हम आपको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमको, और अगर आप लोग देखेंगे एक चीज़ और, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन में, यहाँ पे कॉल ऑप्शन है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन में से कौन सा सबसे अच्छा रहेगा, किसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ये सब भी हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमको 26,000 का बाय करना है, तो अब हम 26,000 का ही बाय क्यों कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा इसको इस पर क्लिक करना है। अगर बाय करना है तो बाय पे अगर हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। आपको जो है ये सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं, और सबको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, मार्केट क्या होता है, लिमिट, टारगेट, ये सब क्या होता है, ये सबको भी हम बारीकी से डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे इसको बाय करेंगे। अब जैसे इसको हमको बाय करना है, इंस्टेंट बाय पे क्लिक करेंगे तो मेरा बाय हो जाएगा। अब इसको देखने के लिए यहाँ पे आएंगे तो आपको एक ये ऑर्डर सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आप जो भी आपका लॉस प्रॉफिट चल रहा होगा वो जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस जगह पे दिखाएगा। उसके बाद में यहाँ पे और भी बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। ये जो है धन हम यूज कर रहे हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमको जो है 400 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है, तो हम यहाँ पे 400 का लॉस रखेंगे।
और 400 का लॉस डाल देंगे तो जैसे ही 400 का लॉस तक जाएगा तो वो मेरा ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो उसको इसके लिए इतना वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हमको मान के चले कि ये लगाना है कि हमको इतने का प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं इसी जगह पे। यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि भाई हमको 1000 का प्रॉफिट चाहिए, तो 1000 का प्रॉफिट डाल के छोड़ देंगे। तो जैसे ही 1000 का प्रॉफिट जाएगा तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, या फिर जैसे आपका 400 का लॉस होगा तो यहाँ से आपका ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। और ख़ुद से भी कट कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे जैसे जैसे यहाँ पे जो सिचुएशन होगा उस हिसाब से। तो जैसे अगर मान के चले कि मैनुअली हमको जो है खुद से अभी का अभी कट करना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एग्जिट ऑल पोजीशन होगा। आप ये जो भी आप ब्रोकर यूज करिए सभी जगह एग्जिट करके लिखा रहता है। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे ही जो सही का निशान है अगर उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा मतलब ऑटोमेटिक जो है कट हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा हम देखेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमने लिया है वहाँ से तुरंत रिकवर किया है। चार्ट पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से मेरा आइडिया है कि ऊपर जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पे 2-3 मिनट टाइम पास किया तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये सब आपको कैसे एक्सपीरियंस आएगा, कैसे क्या कर सकते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। उस हिसाब से हम अपना पोजीशन को कट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको पुश कर लेते हैं या फिर दूसरा चीज़ आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए अगर आपको जो है मतलब वहाँ जैसे बाय और सेल करना है, वहाँ तक पहुँचना है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आप कहीं पर भी सर्च करिए या फिर निफ्टी आपको दिखेगा, उस पर आपको क्लिक, या फिर जिस पे आपको क्लिक करना है उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे निफ्टी में है, निफ्टी में यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन चेन दिखेगा, इस ऑप्शन चेन वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हमको क्या हो रहा है कि हमको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो कॉल ऑप्शन लेना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सभी स्ट्राइक प्राइस इसको बोलता है 26,000, 26,050, 26,100, ये सब स्ट्राइक प्राइस है। तो इधर जितना है वो सब तो कॉल ऑप्शन है। तो कौन सा लेना सही रहेगा, कौन सा लेना गलत रहेगा, ये सब हम आपको आगे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे, और इसको जो है हम पोजीशन को यहाँ पे कट कर देते हैं, क्योंकि आपको और भी समझाना है। तो यहाँ पे हम पोजीशन कट कर दिए हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे 138 का इसमें प्रॉफिट था, जो कि बुक होते होते यहाँ पे पहुँचा है। अब इसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस, यहाँ पे सभी चीज़ें पूरा डिटेल्स में आपको समझना चाहिए। सिर्फ लॉस और प्रॉफिट देख के किसी को मतलब आप नहीं सीख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना चाहिए। तो चलिए वो सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़, ये तो जो अभी हमने किया है उसे बोला जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि ये FNO हो गया। यहाँ पे आप जो है निफ्टी छोड़ के किसी स्टॉक को में भी ट्रेड कर सकते हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अब मान के चलिए कि कोई स्टॉक है जो लग रहा है कि यहाँ से ऊपर या नीचे जाएगा, तो उसमें आप कैसे बाय और सेल कर सकते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि कोई भी स्टॉक यहाँ से आप ले सकते हैं। तो जैसे हमको लग रहा है कि भाई ये हम ले लेते हैं इंडिगो का, और इसको अगर मान के चलिए चार्ट देख लेंगे कि भाई कैसे ऊपर या नीचे जाएगा, जो भी हमको लगेगा कि भाई यहाँ से ऊपर या नीचे जाएगा। तो इसमें हमको क्या करना है, जब स्टॉक में जब आप ट्रेड करेंगे तो उस जगह पे आपको ध्यान रखना है, इसमें भी कॉल और पुट होता है, पुट ऑप्शन होता है, दोनों होता है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन लेंगे, अगर लग रहा है कि यहाँ से नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन लेंगे। यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि भाई अगर हमको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन थोड़ा डेंजर है, वो नहीं चाहिए हमको, जो है मतलब दूसरा एक यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि अगर यहाँ से आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाय का ऑप्शन है। और अगर आपको लगेगा कि डायरेक्ट यहाँ से नीचे गिरेगा तो आप डायरेक्ट इसको सेल कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर सकते हैं, तो देखिए निफ्टी में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि निफ्टी कोई स्टॉक नहीं है। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, जो भी इंडाइस है, आगे हम बताएंगे कि इंडाइस क्या होता है। तो जो भी ये सभी इंडाइस है, ये सब कंपनी नहीं है कि आप इसमें बाय और सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो स्टॉक है, ये कंपनी है, तो इसको हम डायरेक्ट बाय और सेल कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे आदमी को लगेगा कि भाई हम पहले सेल कैसे कर सकते हैं, जब मेरे पास में कोई सामान होगा तभी हम बेच सकते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे आप पहले
सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट जो है गिरेगा, तो यहाँ पे है मार्केट और लग रहा है कि और गिर जाएगा, तो आप पहले सेल कर सकते हैं और जब गिर जाएगा तो गिरे हुए दाम में आप बाय कर लेंगे। तो बात वही होता है कि ज़्यादा में ख़रीद के, मतलब कम में ख़रीद के ज़्यादा में बेचते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा में पहले ही बेच दिए हैं और जब दाम कम होगा तो ख़रीद लेंगे। ये यहाँ पे सीन है। बाकी जैसे इसको सेल करना है तो सब चीज़ सेम ही रहेगा। यहाँ पे आपको और भी समझा देते हैं। जैसे ये स्टॉक है तो यहाँ पे ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग, पे लेटर और इन्वेस्टिंग, ये तीनों का मतलब जल्दी से समझिए। ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि आज ही ख़रीद के हमको 3:15 तक हमको बेच देना पड़ेगा। पे लेटर का मतलब हो गया एक तरीक़ा से आपको जो है जिस ब्रोकर में आपका रहेगा वो आपको उधार देगा, यानी कि पे लेटर, यानी कि अभी पे करेगा बाद में आप दीजिए। तो पे लेटर का मतलब हो गया कि अगर मान के चलिए कि मेरे पास में, यहाँ पे आपको हम इसका एक्सप्लेन दे देते हैं। पे लेटर पे क्लिक करके यहाँ पे हमको और अनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनेबल मेरा नहीं है क्योंकि ये सब अभी ज़रूरत नहीं पड़ा है जिसके लिए। पे लेटर का मतलब सीधा समझिए आपको एक तरीक़ा से लोन दे देगा और उसको जो है आप ख़रीद के जब मर्जी तब बेच सकते हैं, लेकिन जितना दिन आप रखेंगे उतना दिन का आपको जो है इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पे लेटर में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कुछ भी हो। अगर आप पे लेटर से बाय करते हैं, भले जितना मर्जी उतना रखिए, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब हो गया कि भाई हमको जो है ख़रीद के इसको इन्वेस्ट कर देना है, तो बस इन्वेस्टिंग पे आप क्लिक कर देंगे तो वो डायरेक्ट जो है इन्वेस्ट हो जाएगा। पे लेटर भी हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे देखिए, पे लेटर और इन्वेस्टिंग दोनों सेम ही है। पे लेटर में आपको पैसा दे देता है ब्रोकर, लेकिन इन्वेस्टिंग में पैसा ब्रोकर नहीं देगा। जैसे अगर इसको जो है हम 100 शेयर ख़रीदते हैं तो इसमें हमको जो है पैसा लगेगा, वो अभी देखिए यहाँ पे दिखा देगा। आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये जो पे लेटर है और इन्वेस्टिंग जो है आप सिर्फ बाय कर सकते हैं, ट्रेडिंग में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको बाय पे क्लिक करके पे लेटर पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे अगर मान के चलिए कि 1000 शेयर हम लेते हैं, 100 शेयर, तो यहाँ पे तो दाम हो गया है लगभग 15 लाख। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1000 शेयर का, 100 शेयर का लमसम में, 1 मिनट, हाँ 1000 शेयर का 15 लाख है। तो अगर 15 लाख में मतलब ये पे लेटर है, लेकिन अगर इन्वेस्टिंग करेंगे तो वही जो है 50 लाख के आसपास में जाता है। तो ये जो लेवरेज हमको मिल गया यहाँ पे, अगर पे लेटर में लेते हैं तो 15,000 लग रहा है, 35,000 जो मेरा जा रहा है वो दे रहा है, 35 लाख जो दे रहा है वो हमको ब्रोकर दे रहा है, इसके बदले में वो इंटरेस्ट लेगा। और इन्वेस्टिंग में क्या है कि पूरा रुपया मेरा ही लगता है। अब देखिए ट्रेडिंग में जो ये ट्रेडिंग करेंगे, तो ट्रेडिंग में आप जब 1000 शेयर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको 10 लाख लग रहा है। पे लेटर में 15 लाख और इन्वेस्टिंग में सिर्फ ये ट्रेडिंग में आपको सिर्फ 10 लाख लग रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें आपको 4 गुना 5 गुना तक लेवरेज मिल जाता है। इंट्राडे करने पे आपको 4 से 5 गुना लेवरेज मिल जाता है, क्योंकि आज ही खरीद के आज ही बेच देना है, तो ये मतलब एक तरीक़ा से लेवरेज देता है। यहाँ पे अगर आपके पास में 1000 है तो 5000 तक का आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं ट्रेडिंग में। ये सिर्फ आप स्टॉक में कर सकते हैं, बाकी किसी और चीज़ में आप नहीं कर सकते हैं, जो कंपनी है उसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट है, लिमिट है, टारगेट है और एक सुपर ऑर्डर है। तो सब ब्रोकर में अलग अलग रहेगा, लेकिन जनरली मार्केट लिमिट हर चीज़ में रहता है। मार्केट में अगर आप क्लिक करते हैं तो जिस जगह पे प्राइस है उसी जगह पे आपको बाय हो जाएगा। और अगर लिमिट में आप करना चाहते हैं तो लिमिट का मतलब हुआ कि भाई हमको किसी स्टॉक को इतने में ख़रीदना है, इतने में बेचना, अपनी मर्ज़ी से आप दाम उसमें फिक्स कर सकते हैं। टारगेट का ऑप्शन हो गया, आपको लिमिट प्राइस, ट्रिगर प्राइस, यानी कि कहाँ पे आपको ख़रीद बिक्री कर देना है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और एक सुपर ऑर्डर आता है धन में, जो कि सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आप डायरेक्ट एक ही बार में, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, एड टारगेट। यहाँ पे तो एड टारगेट का मतलब हुआ कि भाई हम पहले ही टारगेट फिक्स कर देंगे कि इतना पे हमको टारगेट बुक कर लेना है। एड स्टॉप लॉस, यानी कि आप पहले से ही भी डिसाइड कर लेंगे कि भाई इतने से नीचे हमको नहीं जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे है
कोई जैसे मान के चलिए समझने के लिए कि कोई शेयर है और आपको लग रहा है कि भाई 100 पर है अभी, और आपको लग रहा है कि ये 120 तक जाएगा, तो 120 पे आप टारगेट लगा देंगे। और आपको लगेगा कि नहीं भाई 90 से नीचे आएगा, 90 से नीचे हमको नहीं जाना चाहिए, तो स्टॉप लॉस 90 पे लगा देंगे, और एक क्लिक में आपका ये तीनों काम हो जाएगा। वही यहाँ पे सुपर ऑर्डर है। बाकी यहाँ पे और एक और चीज़ जंप, तो जंप का मतलब हुआ अगर यहाँ पे आप एक डाल दिए हैं तो आपका क्या होगा कि जो टारगेट है ऑटोमेटिक एक एक बढ़ते जाए। जैसे 1 रुपया यहाँ पे आपका बढ़ा तो टारगेट जो है जैसे 120 पर था तो वो बढ़ के 121 पे भाग जाएगा। फिर यहाँ पे 1 रुपया और बढ़ा तो टारगेट वहाँ पे फिर से 121 के बाद 122 हो जाए। यानी कि जंप का मतलब वो हुआ कि आपका ट्रेल होते जाएगा। अब इसके बाद जाके जो भी चीज़ें हैं थोड़ा सा अब एडवांस चीज़ें हैं तो थोड़ा बड़े स्क्रीन पे आपको समझाएंगे, तब जाके अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इतना अभी तक क्लियर हो गया होगा कि बाय और सेल कैसे किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, कौन क्या होता है नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जनरली आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। बहुत सारे चीज़ में डाउट होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये सब जो बाय सेल आप कर सकते हैं उसके लिए चाहिए एक डीमैट अकाउंट, जो कि आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मुझे पर्सनली धन ऐप अच्छा लगता है। तो अगर आपको धन ऐप पे विश्वास है, अगर धन ऐप आपको चाहिए, हम 2 साल से उसी को यूज करते हैं, तो उस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, जहां से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक द्वारा डाउनलोड करते हैं तो आपको हम फ्री वाला कोर्स में, चैनल वाले में हम आपको ज्वाइन कर लेते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे बात करेंगे और आपको जो भी समस्या उसका भी समाधान होगा, और फ्री कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग धन ऐप को डाउनलोड करेंगे मेरे दिए गए लिंक के द्वारा, तो आपको इतना बेनिफिट होगा। बाकी ग्रो भी अच्छा है, एंजल वन भी अच्छा है, जीरोधा भी अच्छा है, एप्पल स्टॉक भी अच्छा है। तो ये सब चीज़ें अच्छी है, हमको पर्सनली धन ऐप अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले बहुत सारे डाउट आपको इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आया होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझिए, ट्रेडिंग नॉर्मली 2 प्रकार का होता है। एक ट्रेडिंग होता है जो हम लोग किसी स्टॉक में, जो किसी कंपनी में कर सकते हैं, जिसे आम भाषा में इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है, यानी कि आज ही खरीद के आज ही बेचना। तो जो स्टॉक में आप लोग ट्रेड करेंगे उसमें एक लिमिट होता है, एक अच्छाई भी है और एक बुराई भी है। उसमें एक लिमिट होगा। जिस स्टॉक में अगर आप मान के चलिए कोई रिलायंस स्टॉक है, रिलायंस वाला है, अगर उसमें आपके मतलब अगर उसमें ट्रेडिंग करना है तो आपके पास में अगर 1000 रुपया है तो आप 5000 रुपया तक का इंट्राडे के माध्यम से ट्रेड कर सकते हैं। आपके हाथ में रहेगा 1000, लेकिन आप 5000 तक का ट्रेड कर सकते हैं। इसमें कंडीशन लगा देता है एक ही। इंट्राडे ट्रेडिंग करने का मतलब हुआ कि हमको अगर किसी स्टॉक में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमको आज ही खरीद के आज ही बेचना पड़ेगा। यानी कि 9:15 के बाद बाय कर सकते हैं और 3:15 से पहले हमको सेल करना पड़ेगा। लेकिन इसमें लेवरेज मिलता है। लेवरेज वही होता है कि भाई 1000 है तो आपको 5000 तक का आप ट्रेड कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग 2 प्रकार का होगा। एक होगा जो आप किसी स्टॉक में, किसी कंपनी में ट्रेड कर सकते हैं, और दूसरा ट्रेड होता है जो आप किसी इंडाइस में करते हैं। इंडाइस का मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब जो मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप निफ्टी, तो ये सब जो निफ्टी करके आएगा, सेंसेक्स करके आएगा, ये सब हुआ इंडाइस। तो अगर आप लोग इंडाइस नहीं समझ रहे होंगे तो समझिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी भी मार्केट का। तो एक यहाँ पे आपको हम प्ले लिस्ट सजेस्ट करना चाहेंगे। एक प्ले लिस्ट है ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, उसका कम से कम 10-12 वीडियो लगातार आप लोग देखिए, आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या सीखना है, नहीं सीखना है, वो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसमें हम शेयर मार्केट क्या है वहाँ से लेकर के हर एक ट्रेडिंग को एक्सप्लेन किए हैं। जितना कोर्स होता है हर एक चीज़ और कोर्स वाला बातें उसमें बिल्कुल फ्री में है, प्ले लिस्ट है, उसका हर एक वीडियो आप लोग देखेंगे आपका दिमाग खुल जाएगा और बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एक होता है कि आप किसी स्टॉक में, कंपनी में करेंगे। शेयर मार्केट के भाषा में स्टॉक बोला जाता है या शेयर बोला जाता है, लेकिन आप लोग हमेशा कंपनी याद भी रख सकते हैं, कंपनी को ही स्टॉक या शेयर बोला जाता है। और दूसरा है इंडाइस में कर सकते हैं, जो आप सुनते होंगे फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इंडाइस में जो होता है वो जनरली फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए ही आप उसे बाय या सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडाइस है वो कोई कंपनी नहीं होता है,
वो कंपनी का एवरेज दिखाता है, एक तरीक़ा से कंपनी का गार्जियन हो गया वो। तो वो कोई कंपनी नहीं है, तो जो कंपनी है ही नहीं उसको आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। तो उसी में एक ऑप्शन आ जाता है कि भाई तुम इसका फ्यूचर या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए इसको बाय सेल कर सकता है। तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है उसमें आप कॉल या पुट, अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप कॉल लेते हैं, अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शन लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंडाइस में ही कर सकते हैं, निफ्टी 50 में ही कर सकते हैं, आप बहुत सारे स्टॉक में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे बुरा बात यही है कि जो बाइंग करने में जो होता है सबसे ज़्यादा इसी में लॉस होता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप किसी चीज़ को, किसी प्रीमियम को, किसी स्ट्राइक प्राइस को बाय करते हैं तो वहाँ पे थीटा डीके होता है। यानी कि जितना देर आप किसी ट्रेड को लेके होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा मार्केट आपके, मतलब जहाँ पे आप बाय किए हैं मार्केट अगर वहीं पर है फिर भी आपका लॉस होगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा डीके होता है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों आदमी ज़्यादा आ जाता है जब इतना खतरनाक है? ऑप्शन ट्रेडिंग में आदमी इसीलिए ज़्यादा आ जाता है क्योंकि यहाँ पे कम पैसा लगा के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और होता है बहुत सारे आदमी को। तो यूट्यूब पे ये सब देख के आदमी आ जाता है, उसको कुछ पता नहीं होता है, जिसके कारण आके यहाँ पे फंस जाता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही डेंजर ट्रेडिंग है, इसमें टाइम लगता है। इंट्राडे ट्रेडिंग उतना डेंजर नहीं है, लेकिन इसमें भी लॉस होता है, इसको भी सीखने में टाइम लगता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि या तो मार्केट ऊपर या फिर मार्केट नीचे आएगा तो हम ट्रेडिंग के ज़रिए पैसा कमा सकते हैं। यानी कि हम किसी को बाय और सेल कर सकते हैं, या फिर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लेके कमा सकते हैं। तो यहाँ पे दो ही चीज़ हो रहा है, मार्केट या तो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। तो जो ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, क्यों जाएगा, क्यों आएगा, क्यों हमको लगेगा, ये हुआ ट्रेडिंग का कोर्स। तो यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो को देखें तो हम आपको यहाँ पे ये भी बताएंगे कि आप लोग फ्री वाला ट्रेडिंग कोर्स कैसे ले सकते हैं। बाकी हर एक टॉपिक पे अलग अलग, हर एक टॉपिक पे इसी चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप लोग ट्रेडिंग कैसे शुरू करेगा वो वाला प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो आपका पूरा दिमाग क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या सीखना है, अब क्या सीखना है, ये क्या सीखना है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हम आपको लास्ट में एक ही चीज़ गाइड करना चाहेंगे कि अगर आप लोग ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो आप इसको एज ए स्किल की तरह लीजिए। इसमें आपको 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा। दूसरा, लॉस होगा, बिना लॉस के आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ट्रेडिंग कोई किसी को नहीं सिखा सकते, हम भी नहीं सिखा सकते, कोई नहीं सिखा सकता है। क्यों नहीं सिखा सकता? क्योंकि ट्रेडिंग में टाइम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस चाहिए। उसमें आपका थोड़ा बहुत लॉस होगा, वो वाला एक्सपीरियंस चाहिए। और ये सब एक्सपीरियंस कौन कर सकता है? आप ही कर सकते हैं। माइंड सेट आपका अच्छा होना चाहिए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग सुनते जाइए। माइंड सेट, साइकोलॉजी, इमोशन, आपको अपने माइंड पे कंट्रोल, ये सब आपको होगा, आप ही कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आपको अभी मोटा मोटी समझ में नहीं आया होगा, ये जो हम आपको पॉइंट बोले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं, और अधिकतर आदमी का लॉस इसी पॉइंट में हो रहा है। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो ये मेरा पर्सनली सलाह रहेगा, किसी और पे विश्वास मत करिएगा। कोई भी आदमी है जो वो प्रॉफिट आपको दिखाएगा सोशल मीडिया पे, वो उसका मेहनत है, उसके पीछे उसने टाइम दिया है, इसीलिए वो प्रॉफिट किया है। या फिर हो सकता है कि वो आपको फंसाने के लिए कुछ गलत दिखा रहा हो, क्योंकि हम वीडियो में वही दिखाएंगे जो हमको दिखाना है। तो वो सही है या गलत है ये कोई नहीं पकड़ सकता है। तो किसी और पे भरोसा मत करिएगा। यहाँ पे दूसरे के वजह से भी बहुत सारे आदमी लॉस कर रहे हैं। खास करके यूट्यूबर पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो वीडियो वायरल करने के चक्कर में बहुत सारे गलत चीज़ों को दिखाता है, और उसको दिखा के कोर्स सेलिंग या फिर आदमी से बहुत सारे चीज़ों से पैसा ठगने का कोशिश करता है, जहाँ से आदमी फंस जाता है। बस किसी और पे भरोसा मत रखिए। 1 से 1.5 साल का टाइम अगर आप देने के लिए तैयार हैं, सीखने वाला चीज़ को सीखना भी है, उसको समझना भी है, प्रैक्टिस भी करना है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा एडवांस चीज़ें हुआ, अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, मोटा मोटी समझिए। अगर आप 1.5 साल देने के लिए तैयार हैं, इसको स्किल के तरह देने के लिए तैयार हैं, लॉस करने के लिए थोड़ा बहुत तैयार हैं, तो आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। अब ट्रेडिंग का शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, तो वो वाला प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देखिए।
ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से आपको एक सटीक जानकारी हो जाएगा कि ट्रेडिंग का शुरुआत हम लोगों को कैसे करना चाहिए, क्योंकि उसका स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे मतलब एक वीडियो में वो सब चीज़ें डिस्कशन नहीं हो सकता है। अलग अलग प्लेलिस्ट है, हर एक प्लेलिस्ट को देखिए। अगर आपको अच्छा लग जाएगा उसके बाद ही जाके आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे सक्सेस रेशियो का बात करें तो 100 में से 92 या 93% आदमी अनसक्सेसफुल है, यानी कि लॉस करता है। ओनली 8 या 7% आदमी यहाँ पे सक्सेस करता है। तो अगर आपको 97 मतलब 92-93% को बीट करके 7-8% में शामिल होना है और आपको लगेगा कि आप इतना मेहनत कर सकते हैं, तो आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, कोई भी स्ट्रेटजी है, कोई भी कोर्स है, किसी का भी कोर्स है, चाहे वो कितना करोड़ कमा रहा है, चाहे दिखा रहा है, समझिए वो उसके लिए है, वो उसके लिए काम कर रहा है, आपके लिए काम नहीं करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हमने बताया है जो कि एक नया आदमी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मोटा मोटी समझिए यहाँ पे कोई किसी को प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना रहा है। आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए, आपका मेहनत होना चाहिए। 1.5 साल का ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा लग सकता है, कम लगने का चांस नहीं है। 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है। ये सब रियलिटी अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगता होगा कि ये सब हम कर सकते हैं, तब आप आइए, नहीं तो आप ट्रेडिंग में मत आइए। यहाँ पे बहुत लॉस हो रहा है और बहुत आदमी यहाँ पे ट्रेडिंग में बर्बाद हो रहे हैं और लाखों का लाख लॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको बहुत सारे चीज़ें रियलिटी के साथ हम बताए हैं, आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।